हेलो फ्रेंड्स। तो आज की लेक्चर सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है स्क्रू गेज से रिलेटेड। तो स्क्रू गेज क्या होता है, अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट की थिकनेस को, यानी उसकी मोटाई को जो है ना मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्रू गेज जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी स्मॉलेस्ट रीडिंग की फ्रैक्शन को मेजर करने की एबिलिटी रखता है। कब? जब एक स्केल दूसरे स्केल पर हम रोटेट करवाते हैं, यानी यहाँ पे जो दो स्केल्स की रोटेशन जो है, उस रोटेटरी मोशन की वजह से जो हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मेजर कर रहे होंगे किसी भी रीडिंग की स्मॉल, तो उस स्केल को हम कहते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का दूसरा नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी है। इसे हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम होती है। यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक मेटल फ्रेम है जो यू शक्ल, इंग्लिश लेटर यू की शक्ल में है। ठीक है, इसका एक स्टड होता है एक एंड के ऊपर। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसका एक स्टड मिलेगा, ये वाला स्टड है। ठीक है, ये टोटल इसका स्टड है। उसके बाद हॉलो सिलेंडर हैविंग मिलीमीटर स्केल ओवर इट। यहाँ से देखें, ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर ये मिलीमीटर स्केल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है ये नट के तौर पे, यानी इसको आप घुमा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, दाएं जाने भी और बाएं जाने भी इसको आप रोटेट करवा सकते हैं। यानी ये एक नट के तौर पे, जैसे एक मशीनरी होती है उसका नट जो है आप खोलते हैं और कसते हैं, तो टाइट करते हैं और लूज करते हैं, तो इसको भी आप टाइट और लूज कर सकते हैं। उसके बाद थिम्बल हैज थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। अब ये वाली जो है ना हमारे पास थिम्बल होती है जिसके ऊपर ये थ्रेड की गई होती हैं ग्रेडिंग्स। ठीक है, इन ग्रेडिंग्स को जो है ना फर्दर डिवाइड किया जाता है जो कि होती है 100 पार्ट्स में। तो सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन ऑन इट। ये जो सर्कुलर स्केल है जो रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर मजीद फर्दर जो है ना डिवीजन होती हैं, इस तरह डिवाइड होता है, डिवीजन होती हैं जो कि कितना होती हैं 100 होती हैं। उसके बाद अगर हम स्क्रू गेज की पिच की बात करें तो स्क्रू गेज की पिच जो है हमारे पास स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड्स होती हैं कंसेक्टिव थ्रेड्स, यानी ये वाली थ्रेड्स जो हैं, ये वाले दो कंसेक्टिव थ्रेड्स, तो इन कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्क्रू गेज की पिच। उसके बाद अगर हम स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट क्या है? इट मीन स्क्रू गेज की वो कम से कम पैमाइश जो हम ले सकते हैं इसकी मदद से। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज को हम डिफाइन करते हैं कि ये रेशो होती है किसके दरमियान? पिच ऑफ स्क्रू गेज और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी ये वाली जो पिच है ये और ये जो नंबर ऑफ डिवीजन है ये, इसके दरमियान जब हम रेशो लेते हैं तो हमें स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने में हेल्प हो जाती है। तो लीस्ट काउंट को हम डिफाइन जैसे किया है हमने, तो इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गेज की पिच हमने कहा कि वो कितना होती है 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है, 1 mm होती है, वो 1 mm आ गया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल है ये 100th पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो 100 आ गए। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 mm, और सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से मजीद डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर या cm। तो स्क्रू गेज को यूज करने का तरीका आसान सा है। जो भी चीज़ आप जिसकी थिकनेस आप मेजर करना चाहते हैं उसे आप लें, इसके स्टड के दरमियान में रख दें और इसे नट की मदद से जो है नट कसना शुरू कर दें। इसे टाइट कर दें। टाइट करने के बाद अब आप यहाँ स्केल के ऊपर देखेंगे
स्केल के ऊपर, और ये जो आपके पास सर्कुलर स्केल है स्केल के ऊपर। अब आपने देखना है जो मेन रीडिंग है वो और जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसका जीरो आपस में कहाँ मिल रहे हैं। तो जहाँ वो मिल रहे होंगे तो जो डिवीजन होगी उसे आप स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इधर डिवीजन आपको एक्यूरेट मिल रही होगी उसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट की जो है ना थिकनेस आ जाएगी। अब स्क्रू गेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें हम देखेंगे कि आया कि इसमें जीरो एरर होता है या नहीं होता। अगर तो सर्कुलर स्केल और जो इंडेक्स लाइन है उन दोनों के जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, मिल रहे हो, तो हम कहते हैं उसका जीरो एरर जो है वो जीरो होगा, उसका जीरो एरर नहीं होगा। अगर ये हो कि सर्कुलर स्केल जो है, ये वाला सर्कुलर स्केल, इसका जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन के नीचे चला जाए, ये इंडेक्स लाइन है इससे नीचे चला जाए, तब हमें जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा मिल रही होगी, यानी हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सर्कुलर स्केल की रीडिंग या जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो से ऊपर चला जाए, तब हमें जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से कम मिलेगी, तो हमारे पास जो जीरो एरर है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जीरो एरर पॉजिटिव कितना आया, नेगेटिव कितना आया, ये हमने कल देखा था कि जो भी रीडिंग है डिवीजन है उसको अगर हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना रीडिंग हमें ज्यादा मिलेगी, यानी जितना एरर आ रहा होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। अब इस एरर को खत्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं जीरो करेक्शन। अब ये होती क्या है, जीरो करेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जीरो एरर को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट से नलिफाई करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जिस तरह हमारे पास जीरो एरर दो तरह के हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, तो हमारे पास जीरो करेक्शन भी क्या होगी, दो तरह की होगी, पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगी और नेगेटिव जीरो करेक्शन होगी। अगर पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगी तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव जीरो करेक्शन में हम नेगेटिव जीरो एरर को रिमूव करेंगे, और ये होगा कब, जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है उसमें से एक्चुअल वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो जीरो एरर वाली वैल्यू थी वो आ जाएगी, और वो इसी वैल्यू में जो हमारे पास आएगा ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसकी जो थिकनेस थी ना वो 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने मेजर जब की वो मेजर्ड हमें वैल्यू मिली 0.99c। ठीक है, अब इसमें एक रीडिंग कम आ रही है। अब इस कम रीडिंग को, यानी एक ग्रेड जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लीस्ट काउंट से, फिर इस मेजर्ड वैल्यू में हम वो वैल्यू ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो इस तरह जीरो एरर नेगेटिव जो था वो खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर हम बात करें नेगेटिव जीरो एरर की, तो नेगेटिव जीरो एरर में हम एडिशन करते हैं क्योंकि हमें मेजरमेंट कम मिल रही होती है, तो यानी पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगी। अगर नेगेटिव जीरो करेक्शन है तो हम पॉजिटिव जीरो एरर को रिमूव कर रहे होंगे, यानी हमें जो वैल्यू ज्यादा मिल रही है वो हम माइनस कर रहे होंगे एक्चुअल वैल्यू में से। ठीक है, तो इस तरह हम जीरो करेक्शन अप्लाई कर देते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्क्रू गेज से रिलेटेड। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।